चलिएगा, ये इसके 10 क्वेश्चन तक हो चुके थे। 11वां क्वेश्चन है, तो 11वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 है, ये आपको सिखाएंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। तो ज़रा पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में ये देखते हैं क्या क्या दिया गया है। लिखा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। यदि आप अपना क्वेश्चन देखना और हम अपना क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ये है, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा? प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और n वें पद ज्ञात कीजिए। मतलब इतना आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया गया है। सबसे पहला आपका क्या काम होगा? लिखिए दिया है, लिख लिया आपने, और बीचों बीच में रखेंगे। ठीक है, इतना जब आपने लिख लिया, आपको दिया गया है, किताब में देखते रहे, आपको दिया गया योगफल बराबर इतना है आपका 4n माइनस, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और 2 पदों का योगफल क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले लिखो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे हम। ठीक, n की जगह पे 1 रख रहे हैं हम। चार एकम 4, 1, इससे घटाओगे तो 3 आ जाएगा। इससे घटाओगे 3 आ गया। ये आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद है। ठीक है, अब आप n बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, अब आप n बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर ये क्या होने लगा भाई? n की जगह हम कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। ठीक, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इससे घटाओ कितना आएगा? 4। इतना आ गया, इतना आ गया आपका। अब आपको निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे निकालोगे? दूसरा पद मतलब a2, a2 कैसे निकालोगे? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। इस प्रकार S2 का मान 4, इसका मान 1 है, तो 1 आ गया। ये आपका दूसरा पद आ गया, इतना आ गया आपका। अब आपको ये जो था ना, ये S1 कहो, A1 कहो, ये आपका प्रथम पद, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको सारवंतर निकालना है। ठीक है, इसका सारवंतर पूछा गया था, पदों का सारवंतर आपसे नहीं पूछा गया जैसे, लेकिन हमें दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद चाहिए होता, तो उसमें d का मान तो चाहिए होता है ना। तो दूसरा पद आप कैसे निकालेंगे? अर्थात सॉरी, दूसरा पद नहीं, आप d का मान कैसे निकालेंगे? d बराबर a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो a2 का मान कितना है?
1 है। A1 का मान कितना, ये आपका प्रथम पद 3। ठीक, आप यहाँ से घटा दो तो कितना आएगा, तो D बराबर -2 आ जाएगा। इतना आ गया आपका। अब आपसे पूछा गया था तीसरा पद, मतलब A3। तो तीसरे पद को आप कैसे लिख सकते हैं, A + 2D, यही तो आप लिख सकते हैं तीसरे पद को। A का मान आपके पास क्या है, A मतलब प्रथम पद, A मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान क्या है, ये 3 है, ये तो 3 लिख लो। और D का मान आपने अभी -2 निकाला, तो 2 दूना 4 हो गया, इससे घटाओगे तो -1 आ गया। ये आपका तीसरा पद आ गया। आपसे पूछा था तीसरे के बाद 10वां पद, क्या पूछा था, 10वां पद, तो 10वां पद भाई निकाल दीजिए। तो 10वें पद को क्या लिखोगे, A + 9D लिखोगे, A + 9D लिखोगे। A का मान कितना है आपका, A का मान आपका था, ये लिखा था 3 लिखा है, और D का मान आपने कितना भी निकाला, -2, ये 3 ऐसे लिख लो, 9 दूनी 18, इसमें से घटाओगे तो -15 निकलेगा। अब आपसे पूछा था nवां पद, आपसे पूछा था nवां पद, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। आपको केवल A का मान पता है, A का मान कितना है 3, और आपको D का मान पता है कितना है 2। कोई दिक्कत, आपको A का मान पता था, आपने 1 लिख दिया, और D का मान था आपका ने D लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप क्या करो, 3 को ऐसे लिख लो, इसका इसमें गुणा करोगे माइनस का 2n हो जाएगा, इसका इसमें करोगे 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये 2n। इतना समझ में आ गया। आप नीचे लिखिए, अतः दिए गए AP का प्रथम पद, अतः क्या क्या लिखा है कि इसमें क्या क्या पूछा गया था, अतः हाँ प्रथम पद, अतः दिए गए AP का प्रथम पद 3 है, बराबर 3 है। ठीक है, 3 निकला था। अब आपसे दूसरा पद पूछा था, दूसरा पद बराबर आपका दूसरा पद क्या निकला था, आप देखिएगा दूसरा पद आपका 1 निकला था, 1 लिख लिया। आपका 10वां पद क्या निकला था, आपका 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद आपका निकला था -15 निकला था। आपका पूछा गया था nवां पद, क्या पूछा गया था, nवां पद, तो nवां पद आपका कितना निकला है, nवां पद, nवां पद आपका निकला है, ये निकला है। इस कदर आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। 12 को क्या दे रखा है, 12 में ऐसे प्रथम, 12 में लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। मतलब ऐसे आपको धन पूर्णांक लेना है जो 6 से विभाज्य हो, अर्थात 6 से कट जाते हो, 6 कम 6 चुगनी 12 छठी 18 ऐसे लिखते जाओ आप। और कितने पदों तक, 40 पदों तक।
तो सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है। तो कैसे लिखोगे? 6 से विभाज्य, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और कितने 40 पदों तक। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां से आप ए का मान, डी का मान, एन का मान आपको दिया ही गया, आप योगफल का सूत्र लगाइए और आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिएगा भाई, आपका ए का मान क्या दिया गया? 6 लिख लें ए का मान। और डी का मान निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो, तो इससे घटाओगे आपका 6 आ जाएगा। और कहा गया है पदों तक, तो एन का मान 40 दे रखा है, दे रखा है। योगफल का सूत्र क्या होता है? ये योगफल का सूत्र होता है। यहाँ पे जो जो दे रखा है वो लिख दो। जैसे एन का मान आपको 40 दे रखा है, एन का मान आपको 40 दे रखा है, ए का मान आपको कितना दे रखा है? एन का मान आपको 40 दे रखा है और डी का मान आपको कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। इसका इसमें भाग करोगे, काटोगे तो कितना हो गया? 40, 2 का भाग 40 में तो 20 आ जाएगा। ये 6 दूनी 12 हो गया, इससे घटाओगे 39 बचेगा, गुणा 6। अब इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो तो कितना आएगा? 9 9 छक्कट नहीं, 9 का पहाड़ा 9 सत्ते 63, 9 का पहाड़ा 7 बने 6 बार, 9 अपना 45, 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिल लगा 5, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और ये 5 23 हो जाएगा। ठीक, मतलब गुणा किया इसका तो 234 आ गया, 234 गुणा आ गया। इन दोनों को जोड़ लो तो ये 6, 4 और 2। ठीक, इसका गुणा कर दो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूना 4 और 0 लगा था, 0 लगा दो, आपका आंसर आ गया। और क्या आप लिखना चाहो? अतः प्रथम 40 पदों का योगफल इतना है, आप लिख दिया। अतः प्रथम 40 पदों का योगफल है। बस आपका आंसर हो गया, हो गया। चलते हैं देर न करते हुए अगले सवाल की तरफ, क्योंकि अगला सवाल कैसे दे रखा है। अब 12 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 में सबसे पहले लिखना दिया है। क्या दिया है भाई? क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है 8 के प्रथम, क्या लिखा है? 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के, तो इसका भी वैसे ही करना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे करके आपको कितने तक ज्ञात करना है? 15 तक। 1 मिनट आगे का तो नहीं लिखा है,
1 मिनट 8 के प्रथम 15 गुर्जों तक, तो मतलब 15 गुणे 8 कि कह रहा है प्रथम, तो प्रथम तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, तो लास्ट में आपको 8 गुणे 15 बजे तो करना पड़ेगा। तो इसे ऐसे लिख लो, इसका गुणा कर दो, 15 8 120, ठीक है। या जो एपी में है ऐसे लिख दो, जो एपी में है, ठीक है। यहां से ए का मान निकाल दो, ए का मान निकल गया, और डी का मान निकाल दो। डी का मान कैसे निकालते हो, दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो, ठीक। आपको ये 120 क्या दे रखा है, और यहाँ पे ये कहा गया है कि 15 गुर्जों का योगफल, मतलब n बराबर 15, ठीक। अब आपसे योगफल वाला सूत्र लगा दो और हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो योगफल का यही तो सूत्र होता है, यही तो है योगफल का सूत्र होता है। इतना कर लिया। यहाँ पे n का मान कितना दिया गया है, 15 दे रखा है। ए का मान कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, 8 लिख लो। n का मान आपको 15 दे रखा है, और डी का मान आपको 8 दे रखा है। कोई दिक्कत, ये नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। 8 दूनी 16 हो गया, इससे घटाओगे 14 हो गया, और ये 8, ठीक। अब इसे पहले वाले को ऐसे लिख दो, ये पहले मतलब 15/2 को ऐसे लिख लो, इसका 15, ये 14 8 112, ठीक। इन दोनों को जोड़ो तो 8 128 हो गया, ठीक। 15 ऐसे लिख लो, इसका इसमें भाग दो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो 64 हो गया। 15 गुणे 64 करो तो 960 आएगा। तो आप लिखो, अतः 8 के प्रथम 8 अतः 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग फल 960 है। बस आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना केवल समझना था, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, और लास्ट में लिख दो 120। n का मान आपको 8 15 दे रखा है, ए का मान आपको निकाल लिया, डी का निकाल लिया, और आपने योग फल का सूत्र लिख दिया, मान रख दिया, और आपका हल कर दिया, आपका हो गया। अब चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे, हमें दिया है 13 के बाद 14 होगा यार, 15 क्यों होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया गया है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 0 से लिखना है आपको, 0 से स्टार्ट करनी है और कहाँ 50 तक के बीच में जाना है। और आपको कैसे कि विषम संख्याएं लेनी है। तो विषम संख्याएं क्या होती है, जैसे 3 ले लिया, सॉरी 1 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लो, 7 ले लो, डैश 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 50, मतलब 49 तक, ठीक। ऐसे करके ये, और इसमें पद कितने होंगे, 25 पद होंगे, ठीक है।
तो यहाँ से मतलब ये हुआ आपका ए का मान ये हो गया और डी का मान कितना होगा, दूसरे में से पहला वाला घटा दो, ये डी का मान आ गया। अब बात आ गई एन के मान। तो देखो इसमें 25 पद होंगे, कितने 25 होंगे, ऐसे करके आज लिखो कितने 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो एन बराबर 25 आ गया। ठीक है, आप योगफल वाला सूत्र लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो योगफल का यही तो सूत्र होता है, यही तो होता है। यहाँ पे मान रखिए आप, एक इसका मान कितना, एक एन का मान कितना है 25 और डी का मान कितना है 2। ये मान ही तो रखा, डी का मान कितना था 2, सब रख दिए, 2 एकम 2, इससे घटाओगे 24 बचेगा और ये 2 लिखा था 2 लिख दिया। ठीक, इसका इसमें गुणा करो, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4। इसे जोड़ो आप 50 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दो, कितने 25 बार जाएगा। अब 25 का 25 में गुणा करो, 625 आ गया। 25 का 25 में गुणा करो, कितना 625 आ गया। तो यहाँ पे आपको अतः लिखो, अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना 625 है। अतः 0 से क्या लिखा है किताब में, अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल 625 है। ठीक, बस आपका हो गया सवाल। तो समझ गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। तो 15 नंबर का पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले के लिए 200 रुपये, दूसरे के लिए 250, तीसरे के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ा, बड़ा क्वेश्चन है। तो हमें ये समझ में आया, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है, क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा कि दिया है, ठीक, क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि प्रथम, और पहले सबसे पहले कितना दे रहा है, पहले उसने 200, फिर कितना दिया है 200, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये, ऐसे करके आपको कितने 30 दिन तक, 30 दिन तक। किताब खोल के देखिए, ये संख्याएं किताब में ही लिखी हैं, 200, 250, 300 और लास्ट में 30 दिन, ये किताब में लिखा है भाई। इतना समझ में आ गया। इतना अगर आपको मिल गया तो ए का मान निकाल लो और इसका डी का निकाल लो, एन का मान आपको दिया ही गया है। बस योगफल वाला सूत्र लगा दो और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हल करते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है। तो ए बराबर हमें दिया गया है 200 और डी का मान कैसे निकालेंगे,
दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। और आपको n बराबर कितना दिया गया, 30 दिया गया। ठीक है, आपको n बराबर कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो यहाँ पे क्या करो, आप योगफल वाला सूत्र लगाओ पहले। ठीक, n का मान कितना है, 30 और 5 में 2। a का मान कितना है, 2। n का मान कितना है, 30 और d का मान कितना है, 50 है। 50 लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसका इसमें भाग दोगे तो 15, इसका इसमें गुणा करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 29 गुणे 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत। इनका गुणा कर लो आप, ये ऐसे ही लिख लो। ठीक, इसका 5 का गुणा करो इसमें, तो 5 ने 45 की 5 हासिल लगा, 4 हासिल मेरा कितना लगा, 4 लगा है। ठीक, और 5 दूनी 10 और 4 14 और 0 लगा तो 0 लगा लो। ठीक, इन दोनों को जोड़ो आप, तो 0 5 8 1 1850 हो गया। 1850 में 15 का गुणा करो तो 27 7 85 आपका आंसर आ गया। तो आप नीचे लिखो, अतः ठेकेदार को लिखो 30 दिन, लिखो आप लास्ट वाली हेडिंग में लिखो, इसकी हेडिंग पढ़ोगे। अतः कहाँ से लिखें, यहाँ से लिखें। अतः ठेकेदार 30 दिन विलंब, अतः ठेकेदार को 30 दिन विलंब के लिए, ठीक है, जुर्माना, ठीक है, जुर्माने लिखो, जुर्माना ना लिखो, जुर्माने के रूप में इतना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, देने होंगे। ठीक, हो गया आपका क्वेश्चन। लास्ट में हिंदी जरूर लिख दिया करो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगता है देखने में। हो गया आपका। किताब में देखना, ये आपको दी गया है। ठीक है, यहाँ से जब दिया गया है तो ए का मान, डी का मान, एन का मान लगा दिया, सूत्र लगा दिया और आपको कैलकुलेशन तो करना आ ही गया होगा और आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाई, 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक, 16 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी स्कूल के, क्या लिखा है किताब में देखो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार के लिए 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। इतना आपने लिख लिया। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि क्वेश्चन को जरा पढ़िए और समझिएगा कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये, क्या लिखा है। तो यहाँ पे योगफल हो गया आपका, ठीक, इतना पुरस्कार दे रहे हैं 3 रुपए का। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि नगद पुस्तक देने, तो डी बराबर लिख लें 7, डी बराबर आपको 7 दिया गया और ये ठीक है।
अब यहाँ पे ये लिखा है तो 20 कम, एक मिनट, ये ना, ये हमने जो 7 लिखा ना, ये n का मान है, ठीक। और यहाँ पे एक लिखा है d बराबर 20, एक क्या लिखा है कम, तो 20 लिख लें। बस दोबारा देखो, समझो एक बार क्वेश्चन को। यहाँ पे ये लिखा है कि प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, तो 7 दिए तो n बराबर आपका 7 हो गया कि हमने इतने पुरस्कार दिए 7। अभी आया था 30 दिनों तक तो n का मान हो जाता था, तो इतना आपका n बराबर आ गया। आगे लिखा है कि राशि रखी गई, मतलब 7,000 रुपये रखी गई, तो ये टोटल योग हो गया 7,000 रुपये, तो योग बराबर हमने 7,000 लिख लिया है। अब आगे लिखा कम, तो यार कम घटाना ही तो करते थे कम के लिए, तो d बराबर 20 आ गया। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, इतना इतना समझ में आ गया। ये कम मतलब घटाना किया गया तो 20 आ गया, और 7 पुरस्कार तो n बराबर 7 हो गया, और इतने रुपए 700 रुपये लिख लिया आपने। बस योगफल का सूत्र लगा दो और आपका आंसर हो जाएगा। तो योगफल का सूत्र कुछ इस कदर होता है, ठीक। n का मान कितना है 7 है, a का मान कितना है, a का मान नहीं है, कोई बात नहीं, a का मान नहीं है तो कोई बात नहीं। n का मान तो मेरे पास 7 है और d का मान मेरे पास 20 है। इससे घटाओगे तो 6 आएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 700, ठीक। तो ये 2 ऐसे लिख लो, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा करो, इसके अपान में कर लो, इसका इसमें गुणा करोगे 2 गुणा हो गया, और ये 7 कहाँ जाएगा अपान, और ये 2a 120 को ऐसे लिख लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 100 गुणे 2 ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? इससे गुणा करोगे 200 हो गया, और 2n प्लस 120 हो गया, ठीक। अब 200 ऐसे ही लिख लो, इधर लाभ माइनस हो गया, ये 2 ऐसे लिख लो। अब इसमें से घटाओ आप तो कितना आएगा 80 आएगा ना, तो 80 लिख लें। इसका इसमें भाग दो 4, a बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो प्रत्येक पुरस्कार जो आगे लिखित होंगे वो कितने होंगे 40 होंगे। कैसे पुरस्कार आप लिखोगे, जैसे तो आपको क्या होगा 7 पुरस्कार देने होंगे, 7 पुरस्कार देने होंगे ना। तो पहला पुरस्कार आपका निकल आया, प्रथम पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार मतलब A1 बराबर आपका ये हो गया। अब दूसरा पुरस्कार आपका कैसे होगा, A2 बराबर, इसको क्या आप लिखोगे a प्लस डी लिखोगे। तो A का मान आपके पास 40 है और D का मान आपके पास कितना है 20 है, तो दूसरा पुरस्कार 60 हो गया। अब तीसरा पुरस्कार A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान आपके पास कितना है 40 है और 20 का मान 20 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 80 हो गया। ये चौथा पुरस्कार क्या होगा A प्लस 3D होगा, A का मान 40 है
और डी का मान कितना है आपके पास 20 है। छः 4 10 हो गया। ऐसे करके चौथा पुरस्कार आपको, पांचवा पुरस्कार A+4D। ए का मान कितना 40 है और डी का मान कितना है आपके पास 20 है। ठीक, तो इसे ऐसे लिख लें और 4 दूनी 8, इसे जोड़ोगे 120 हो गया। अब पांचवा हो गया, छठा पद क्या, छठा पुरस्कार क्या होगा A+5D। ए का मान 40 और इसका मान 20। ठीक, तो 5 दूनी 10 हो गया, ये जोड़ोगे 140 हो गया। 5 दूनी 10 होगा ना, 5 दूनी 10 140 हो गया। अब सातवां प्रश्न A+6D लिखोगे। तो ए का मान 40 और डी का मान 20, 6 दूनी 12 160 हो गया। तो आपको अतः आपको कितने पुरस्कार देने थे, कितने, हाँ 7 पुरस्कार इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला 40 था, पहला 40 निकला, दूसरा कितना निकला 60, तीसरा 80, तीसरा 80 हो गया, चौथा कितना था 100, पांचवा कितना था, छठा कितना था और सातवां कितना था। ये आपके पुरस्कार हैं और ये साले रुपए में लिखना, ये जितने भी लिखे ना ये रुपए में लिखना, ये रुपए में। ठीक है, तो आपका इस टाइप से हो गया। अब ये हो गया। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िएगा और जरा देखते हैं क्या दे रखा है 17 नंबर के क्वेश्चन में। कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, जो स्कूल था उसके विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, एक विद्यालय था, उस विद्यालय ने क्या किया, उस विद्यालय के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। जो विद्यार्थी थे उन्होंने कहा हमें वायु प्रदूषण कम करना है, स्कूल के बाहर भी पेड़ लगाएंगे, स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाएंगे। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये कहा कि जिस क्लास में पढ़ता होगा उतने ही पेड़ लगाएगा, एक में पढ़ता एक लगाएगा, जितने अनुभाग उतना ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, जो 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा, 3 वाला 3 लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे पेड़ लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये बात हमें दिया गया, क्या दिया गया कि प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। और कक्षा 1 से लेकर कितने तक स्कूल था, 12 तक था, 1 से लेकर 12 तक के बच्चे थे। तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कुछ इस कदर होगी। क्या होगी, जैसे 1 गुणे 3, क्लास 1 का 3 लगाएगा, ऐसे ही 2 क्लास का 3 लगाएगा, 3 क्लास का 3 लगाएगा। ऐसे करके आप जितनी इच्छा हो उतनी लिख लो। हमें केवल प्रथम पद और सार्वभौमत्व के लिए चाहिए होगा। और लास्ट में कितना है, 12 गुणे 3। क्यों 12, मतलब स्कूल होगा, इंटर कॉलेज होगा, तो 12 गुणे 3 लिख लें। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12
और लास्ट में डैश डैश 12 कम 12 और 24 12 तियाँ 36। यहाँ से आप ए का मान निकाल लो, डी का मान निकाल लो, और ये आपसे कह दिया गया है कि कितने तक विद्यालय, 12 तक। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक, तो लगा दो आप, ए का मान हो गया। और डी का मान कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 6, A1 का मान कितना है, 3। आप इससे घटाओगे तो D बराबर 3 आ गया, 3 आ गया। अब n का मान आपको कितना दिया गया, 12। कितने तक बच्चे थे, 12 तक थे, तक आता है ना, तो किसका मान है, n का मान है। तो लगा दो योगफल वाला सूत्र और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा भाई, क्या लिखते हैं हम, ठीक है। तो n का मान 12 है, a का मान 3 है, n का मान 12 है और d का मान कितना है, 3 है। इसका इसमें भाग दो, 6 बार जाएगा। इसका इसमें गुणा करो, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये घटाओगे 11 बचेगा, और ये 3, 11 3 33। ये जोड़ लो और 6 का गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 334 आएगा। 301 मिनट, 1 मिनट, 234 आएगा। 334 क्यों कह रहे भाई, तो आप कैसे लिखाओगे, अतः कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख दो, क्या लिखोगे, अतः, ठीक है, अतः कक्षा 1 से, अतः कक्षा 1 से जो 12 तक था, 12 रोमन नंबर का भाई लिखो। ठीक, 1 से 12 तक की जो क्लास थी द्वारा, ठीक है, लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की कितनी थी, कुल पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या कितनी है, 234 है। ठीक है, आपका हो गया। तो ये 17 नंबर का हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है आपको। तो 18 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, चलिएगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 2.0 सेंटीमीटर है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा आकृति में आपको दिखाया गया जा रहा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, आपको लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले आप लिखो क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है और हमको दिया है
हमको क्या क्या दिया गया है, हमको यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको दे रखा है कि जो आपका अर्धवृत्त है ना, उसकी त्रिज्या r1 बराबर इतनी है, r1 बराबर आपको इतना दे रखा है, r2 बराबर आपको इतना दे रखा है, r3 बराबर आपको इतना दे रखा है। अब आपका अर्धवृत्तों की लंबाई पूछी गई है, तो आपका सूत्र होता है L1 बराबर पाई r, लेकिन यहाँ पे r1 r2 r3 दे रखा है, इसलिए आप लिख लो कि पाई r1 पाई r2 पाई r3 पाई r4, ऐसे लिख लो आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना लिखा है, तो L1 का मान क्या हो जाएगा, क्यों नहीं चल रहा है भाई ये मार्कर, पाई R1 का मान कितना, 0.5, तो L1 बराबर ऐसे लिख लो 0.5 पाई, ऐसे लिख लो सीधा करके, ठीक है। ऐसे करके L2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। L3 बराबर आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, जब इतना आपने कर ही लिया तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होगी क्या, 0.5 पाई, दूसरी होगी 1.0 पाई, तीसरी होगी 1.5 पाई, ऐसे करके आपको होगी कहाँ तक, कितनी तक दे रखा है कि 13 तक, कितना तक, 13 तक। देखिए किताब में 13 लिखा है, हाँ ये लिखा है 13 क्रमागत, तो 13 n बराबर 13, ठीक, तक, पदों तक। ये जब तक होता ना, जब तक होता है तो किसका मान होता है, n का, इसीलिए हम तेज से पढ़ देते हैं नेक। तो आप यहाँ से ए का मान डी का मान निकाल लीजिए और आपका n का तो मान दिया गया, योगफल वाला सूत्र लगाइए और आपका आंसर हो जाएगा। आपकी लंबाई, सर्पिल की लंबाई निकल आएगी। तो लिखिएगा ए का मान, डी का मान कैसे निकालोगे, दूसरे वाले में से पाई और लिख लो, पहला वाला घटा दो, तो इससे घटाओगे आप क्या आएगा, ये यहाँ से ले लोगे 5, 0.5 आ जाएगा, दशमलव बड़ा घटाना करके बताएं, ठीक। इसके यहाँ पे ढाई लोगे 10 हो गया, तो 5, तो यही तो आएगा, ठीक है। और n का मान कितना दिया गया, 13 ही दिया गया, ये ना h नहीं है, ठीक। क्या होता है इस योगफल का सूत्र, ये आपके योगफल का सूत्र होता है। n का मान कितना दिया गया, 13, a का मान कितना दिया गया, 0.5 पाई, n का मान कितना दिया गया, 13, और d का मान कितना दिया गया, 0.5 पाई। कोई दिक्कत, हल करिए यहाँ से, इसका इसमें गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक। जब आप गुणा करोगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे तो पाई लगी है तो पाई लगा लो, ठीक। और इससे घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 12, 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसे ऐसे करो, ये वाली स्टेप अभी रुक जाओ, ऐसे ना करके ऐसे करो, ये 13.2 लिख लो आप, इसका इसमें करोगे ना तो पाई आएगी, 5 दूनी 10, दशमलव लगाओगे तो लंबा जाएगा, तो पाई लिख लो, 5 दूनी 10, क्योंकि एक तो लिखा नहीं जाता, लिखने की इच्छा लिख लो, इससे घटाओगे 12 और ये 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिख लो,
अब 12 पंचे 60, तो 6 पाई हो जाएगा ये। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 7 पाई हो गया। तो 13.2 7। अब पाई, पाई का मान कितना होता है? 22/7 ये होता है। तो इससे ये गया 13 बचा, और 13 इससे ये गया 11 बच जाएगा, तो ये हो गया। इन दोनों का गुणा कर लो, कितना आएगा? 143 आएगा। तो सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। तो आप लिखो, अतः सर्पिल की कुल लंबाई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई क्या है? तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया, मतलब 200 लट्ठे हैं और उन्हें ढेरी के रूप में रखा गया है। और ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 है, सबसे नीचे वाली में क्या 20 है बस, अगली वाली में 19 है, अगली वाली में 18 है, और कुल कितने लट्ठे हैं? और आगे आगे लिखा है कि ये एक 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखेगा, कितनी पंक्ति की संख्या, मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं ये आपको बताने हैं। अब यहाँ पे एक बात बताइएगा, आपको आंसर तो दे ही दिया गया है, क्या दिया गया कि पहले 20 थे, फिर 19 थे, फिर 18 थे। तो हम भाई तो हम लिख रहे हैं कि दिया गया है। क्या लिखेंगे? ये सवाल नंबर 19 है, ये मार्कर धोखा दे रहा है। तो दिया है, क्या दिया गया है? कहा है कि 20 19 18 ऐसे डैश डैश डैश, और कितने यहाँ पे योगफल कितना है, कितने टोटल हैं? योगफल आपको दे रखा है 200। योगफल कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। ठीक, अच्छा, ए का मान कितना हो गया? ये ए का मान हो गया, सॉरी 200 नहीं होगा, ए का मान 20 होगा। और डी का मान कितना होगा? 19 माइनस 20, दूसरे में से एक घटाए दे रहा है पहला वाला, तो डी का मान आ गया। योगफल वाला सूत्र लगा दो और आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है भाई योगफल वाला सूत्र? देखते हैं जरा 1 मिनट के लिए। तो चलिएगा, अब साफ दिखा कुछ? अब तो नहीं धुंधला दिखाई दे रहा है। अब आपका योगफल का सूत्र क्या है होता है? तो योगफल का सूत्र कुछ इस कदर होता है, ये होता ना। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या है कि n का मान नहीं दिया गया है, बस यही तो दिक्कत है, नहीं दिया गया है। आपको योगफल दिया गया 200, n का मान नहीं दिया गया तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। आपको a का मान दिया गया है 20, आपको n का मान नहीं दिया गया है, और आपको d का मान दिया गया -1। आपको d का मान कितना दिया गया? -1 दिया गया है। तो कुछ उपाय तो है नहीं, गुणा कर लो इसका इसमें तो 400 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो 40 हो जाएगा, इसका गुणा करो तो माइनस का n हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 400 कैसे लिख लें?
इसे भी ऐसे ही लिख लें, थोड़ा इसे इज्जत से लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या करें, इसे जोड़ा 41 हो गया, और ये n इसे ऐसे लिख लें, इसका इसमें गुणा करें तो 41 n हो जाएगा, और इसका इसमें करें n स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आप क्या करें कि n को इधर लाएं मेरी तरफ तो प्लस का हो गया, और 41 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, और ये 400 उधर ले गए, 400 आप तो माइनस को हो गया बराबर 0। गुणा करो, इसका गुणनखंड कर लो, गुणा करो 400 जोड़ो घटाओ 41 आए तो कितना गुणनखंड ले लें, फैक्टर कर लेना आप आराम से। इस कर जो हमने बताया था आपको और वीडियो में, इसका गुणनखंड हम ले ले 16 25 ले रहे हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, n स्क्वायर को ऐसे ही लिख लो, n का इसमें गुणा करो तो 25n हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करो 16n हो जाएगा, माइनस 400 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत? n स्क्वायर बराबर, अब अगर माइनस का लगा है तो अंदर के चिन्ह कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, और 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे ये जो उठा के इधर लाए थे तो 400 प्लस ही कराएगा आपका, क्योंकि अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ होगा। अब समझाए दे रहे, n इधर लाए थे आप ना तो प्लस क्यों हुआ था, ये इधर लाए तब प्लस क्यों हुआ था, 400 तो इधर का इधर ही लिखा है। ठीक, तो कॉमन आपका n ले लें, n कॉमन ली तो n बच्चा, यहाँ पे क्या बचेगा 25, यहाँ पे क्या कॉमन ले लें 16 कॉमन ले लें तो क्या बचा 16 कॉमन ले लें, n बचा, इसका इसमें भाग दो कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा। ये ब्रैकेट हमेशा बराबर आता है, और इसे एक बार लिख लो और बराबर में 0। कोई दिक्कत? n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25 आया एक, और n माइनस 16 n बराबर प्लस 16। ठीक, आपसे पूछा क्या गया था कि 19 नंबर सवाल था ना कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं, ऊपर कितने हैं, तो कुल मेरी पंक्तियां इतनी होंगी 16 होंगी, 25 होंगी। तो जरा इसे साइड में रखते हैं और लिखते हैं कुल पंक्तियां 25 हैं, तब कितने लट्ठे होंगे, और क्या देखते हैं पहले क्या क्या आता है। तो कुल मान लेते हैं, मान लो कुल पंक्ति 25 है, ठीक, या होंगी, तो आप an बराबर वाला सूत्र लगाइएगा। ठीक, आपको यहाँ पे n का मान तो पता है कितना है, 25 है। a का मान आपका कितना है, a का मान आपका 20 है, n का मान आपका कितना है 25 है, और d का मान आप कितना, d का मान आपको -1 देगा। तो 20, इससे घटाओगे 24 -1, गुणा करोगे 24 -4 आएगा। ये -4 तो अमान्य है, संभव नहीं है, ये तो अमान्य है, संभव ही नहीं है। तो आप लिखो अतः संभव नहीं है। तब भाई ये नहीं संभव, तो कुल पंक्तियां में कितनी 16 होंगी, ठीक है, अगर प्लस आ जाता तो वो होगी।
इसमें आप सूत्र लगाइए एन बराबर वाला। ठीक, तो एन ए का मान कितना है 20 है, एन का मान 16 है और डी का मान -1 है। इससे घटाओगे तो 15 बचेगा, इसका गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, इससे घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो अतः सबसे ऊपर की पंक्ति में कुल कितने 5 लट्ठे होंगे। कितने होंगे अब लिखो, अतः सबसे ऊपर की पंक्ति में, सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। एक मिनट, कितने कैसे लिखा, लट्ठे लिखा ना, लट्ठे। पांच लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ओहो, इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन तो अभी बाकी ही है, तो बाकी वाले को भी हल करते हैं। तो क्या लिखा है बाकी वाले के लिए, ये जो आपको बाल्टी दिख रही है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर केवल ये लिखा है, यहाँ से देखेंगे आंसर साफ दिखाई दे रहा है, नहीं धुंधला दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऊपर से दिखाई थोड़ा चौन पड़ती है ऐसे करके ना। हाँ, ये भाई सामने लाइट लगी है। किताब खोल लेना, पेज नंबर 81 पे आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्या है, एक आलू दौड़ में, एक आलू की दौड़ हुई, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई, प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा हो, देखो दिखाई दिया, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो पहले आलू से 5 की दूरी पर है तथा अन्य को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए, 10 रखे गए। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है, इस आलू दूसरे आलू को उठाती है, वापस डालती है बाल्टी में, तब तक एक क्रम चलता रहता है, जिसमें प्रतियोगिता कुल कितनी दूरी, तो कुल कितनी दौड़नी पड़ेगी, उसे कितनी बार दौड़ना पड़ेगा। तो देखो, हमें ये नीचे लिखा है, ये लिखा संकेत, ये लिखा है संकेत, ये यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, तो चलिए अब देखो लाइट नहीं पड़ रही है, आपको देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये लिखा है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और हमने आंसर कहाँ से निकाला, हमने आंसर यहाँ से निकाला। यहाँ पे लिखा है कि 2 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 3, ऐसे लिखा है। ऐसे करके कॉमा लगाते जाओ, एक कॉमा लगाते जाओ, कॉमा लगाते जाओ, ऐसे इनका ना लिखो। 2 × 5 प्लस 3 प्लस 3, ऐसे करके लिखते जाइए आप। ठीक, तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, ये कितना हो गया 8। ठीक, इन्हें 8 11 11 दूनी 22 हो जाएगा, ऐसे हो गया। ऐसे कहाँ तक जाना है आपको, 10 आलुओं तक जाना है, आलुओं तक। कितने आलू तक जाना है, 10 आलुओं तक जाना है आपको। बस इतना आपको चाहिए था, ए का मान और डी का मान, ए का मान और डी का मान, तो डी का मान कितना है 16। ठीक, और आपको एन का मान कितना दे रखा है 10, तो आप सूत्र लगा दीजिए। लगा दिया आपने।
आपको n का मान 10 दे रखा है तो 10 लिख लो, a का मान 10 दे रखा है तो 10 लिख लो, और n का मान आपको 10 दे रखा है तो 10 लिख लो, और d का मान आपको 6 दे रखा है तो 6 लिख लो। इसका इसमें भाग दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, ये 9 गुणे 6 हो गया, ये 5 ऐसे लिख लो, ये 20 ऐसे लिख लो। अब 9 छक्का 54, ठीक, तो 9 छक्का 54 हो गया, 4 और ये 7 हो गया। इसका इसमें गुणा करो, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगा 2, 7 पन्ना 35, 35 और ये 2 कितना हो जाएगा 37, आंसर आ गया। तो आप लिखो, अतः 10 आलुओं, अतः 10 आलुओं को बाल्टी में डालने तक, अतः 10 आलुओं को बाल्टी में डालने तक दौड़ या दौड़ी, कितना दौड़ी, दौड़ी गई दूरी बराबर, ठीक है। दूसरे एक प्रश्न में चला गया, 370 मीटर है। आपका ये अध्याय खत्म हो गया। मिलेंगे आपको अगले अध्याय में। आज के लिए बस इतना ही।